हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द ग्रेट रोलर। एपिसोड की शुरुआत में स्पिरिचुअल लैंड को दिखाया जाता है जहां पर मुजिन नाम के लड़के ने सभी गार्ड के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वे गार्ड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सभी गार्ड को इंजर्ड करके एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर अचानक से ही उसके चारों ओर कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है और इसी बीच उसी पावर में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो मुजिन से कहती है कि तुमने तो स्पिरिचुअल लैंड के सारे रूल को तोड़ दिया और इसके अलावा तुमने यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोगों की जान भी ली है। और वह उससे आगे कहती है कि क्या तुम अपने क्राइम को एक्सेप्ट करते हो। तो मुजिन उससे साफ मना कर देता है और वह उससे कहता है कि जी सुआन को मुझे हैंड ओवर कर दो। तभी मुजिन की बात सुनकर वह मास्टर उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह कहने लगता है कि तुमने यहाँ के बहुत सारे रूल तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें इसके लिए मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी दूसरी आवाज़ कहती है कि मुजिन ने यह सब किसी कारणवश ही किया होगा। तभी तीसरी आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि मेरे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। तभी वह मास्टर कहता है कि इसी की वजह से वह बीस्ट यहाँ आया था। और तभी इन सभी की बातें सुनकर वहाँ पर एक मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि मुजिन ने तो इसमें जूसियान को भी इंक्लूड कर दिया और यह सिर्फ एक स्पिरिचुअल लैंड का प्रैक्टिस सेल है और इसने यहाँ के सभी रूल को तोड़ दिया, जिसके लिए इसे 5 रेटिंग की वजह से यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर से एक पावर यूसिन के ऊपर गिर जाती है और वे उसे चारों ओर से कैद कर लेती हैं। मुजिन इस पावर के आगे कुछ भी नहीं कर पाता और वह पावर उसे वहाँ से निकालने के लिए ऊपर ले जाने लगती है। तभी उसे बचाने के लिए एक लूली नाम की लड़की आती है, लेकिन वह भी उस पावर के आगे कुछ नहीं कर पाती और वह मुजिन को यहाँ से निकलते हुए नहीं देख पा रही होती है और मुजिन भी उससे दूर होकर काफ़ी उदास हो जाता है और लेकिन वह उस पावर के आगे कुछ नहीं कर पाता और वह पावर उसे बाहर निकाल देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और मुजिन को धरती पर देखते हैं जहाँ पर वह नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह अभी भी स्पिरिचुअल लैंड में हुई घटना के बारे में भूल नहीं पाया है। के बाद वह अपने ट्रैगर को बाहर निकालता है जिसमें उसे उसी लड़की की आंखों की इमेज दिखाई देती है जिसने उसे उस समय जाते हुए कहा था कि मैं तुम्हारा 5 ग्रेट एकेडमी में वेट करूँगी। यह सोचकर मुजिन कहता है कि वह मेरा वहाँ पर वेट कर रही होगी, मुझे जल्दी से जल्दी उसके पास जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़की वहाँ आ जाती है जो कि मुजिन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, लेकिन मुजिन भी उसी समय उसके अटैक को देख लेता है और वह उसके अटैक से बच जाता है। इससे हमें पता चलता है कि मुजिन बहुत ही टैलेंटेड है और वह बहुत आसानी से उसके अटैक से बच रहा होता है। हम देखते हैं कि मुजिन जैसे ही उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े करने वाला होता है तभी वह लड़की पीछे से उसे रोक लेती है और उसके सामने आकर कहती है कि तुम मेरी स्वॉर्ड के टुकड़े मत करना। वैसे इस लड़की का नाम टेंग जियांग है जो कि मुजिन की सीनियर भी होती है। तभी वह मुजिन से कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई बात है, इसलिए तो तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट के अर्ली स्टेज पर पहुंच गए। अगर मैं तुम्हारा आज टेस्ट नहीं लेती तो मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। तुमने तो इसे बहुत ही अच्छे से छिपा रखा था। तो इस पर मुजिन कहता है कि तुम मुझ पर अटैक करने के लिए यह बहाना नहीं बना सकती। जिस पर टेंग जियांगची कहती है कि मैं स्पिरिचुअल लेवल के मीडियम स्टेज पर हूँ और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और वह आगे कहती है कि इन सारी बातों को छोड़ो, आज मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाने आई हूँ। और वह उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है, यह कहते हुए कि जब तुम अर्थ पर आए थे तो मेरे डैड ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था। लेकिन इतना कहकर वह थोड़ी सी परेशान हो जाती है और मुजिन से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे सामने स्पिरिचुअल लैंड के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुजिन का इस पर कोई रिएक्शन नहीं होता और वह टेंग जियांगची से कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जाने वाली थी। तो वह उसे नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी ले आती है और वह उससे कहती है कि यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है जिस पर तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर तुमने स्पिरिचुअल लैंड में एडवांस कर लिया तो तुम्हें हेवन में जाने का चांस मिल सकता है, लेकिन तुम्हें वापस आकर मेरी हेल्प करनी होगी।
ताकि हमें वेस्ट एकेडमी को दिखा सकूं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि वेस्ट एकेडमी के कुछ लोग मोजिन को देखकर आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो वही है जिसे स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया गया था। ज़रूर उन्हें पता चल गया होगा कि उन्होंने किसी गलत आदमी को सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए उसे निकाल दिया होगा। दरअसल इन लोगों को यहाँ पर नहीं पता कि मोजिन को वहाँ से क्यों निकाला गया। उनकी बातें सुनकर तेंग जियांची को उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वह उनसे कहती है कि तुम वेस्ट एकेडमी वालों के पास क्या इसके अलावा और कुछ काम नहीं है जो लोगों को परेशान करते रहते हो। तेंग जियांची को गुस्से में देखकर वह लोग उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन तेंग जियांची शांत नहीं होती, तो मोजिन उसे आकर वहाँ पर शांत करता है और उन लोगों से जाने के लिए कहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एकेडमी के मास्टर तिनशियाओ को देखते हैं, जिनके साथ मास्टर मो और मास्टर सी भी थे। इस पर मास्टर सी तिनशियाओ से कहते हैं कि क्या आप नॉट स्पिरिचुअल 9 स्किल की स्पिरिट को लेकर चिंता में हैं। तो तिनशियाओ उससे कहते हैं कि 9 स्पिरिचुअल के मैटर में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता, और वे मास्टर सी से पूछते हैं कि क्या आपके स्टूडेंट अर्थ एग्ज़ाम के लिए तैयार है। जिस पर मास्टर सी कहता है कि हाँ, वह लोग मन लगाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ली ल्यूआन को, जो कि लुयंग का यंग मास्टर है, उसकी एबिलिटी को देखकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। लेकिन तिनशियाओ जी मास्टर मू से पूछती है कि मोजिन तो आपकी ईस्ट एकेडमी में है ना, तो स्पिरिचुअल लैंड में आने के बाद उसकी प्रोग्रेस कैसी रही। तो उस पर वह बताते हैं कि मोजिन अब स्पिरिचुअल मूवमेंट के हायर लेवल पर पहुंचने वाला है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह हेवन में एंट्री करने के लिए कामयाब हो जाएगा। लेकिन मास्टर सी को लगता है कि मोजिन अभी इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसे मूरियल भेज देना चाहिए और भी प्रैक्टिस के लिए। जिस पर तिनशियाओ कहते हैं कि कंपटीशन भी तो एक तरह की प्रैक्टिस ही होती है, जिससे वह अपने अपने टैलेंट को दिखा पाएंगे जब ईस्ट और वेस्ट दोनों एकेडमी का आपस में कंपटीशन होगा। इस बारे में सुनकर मास्टर मू और मास्टर सी दोनों ही इस बात के लिए मान जाते हैं, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम लू लियान को देखते हैं, जिसे कि अर्थ पर रहना बहुत ही बोरिंग लग रहा होता है। लेकिन तभी वह तेंग जियांची को मोजिन के साथ देख लेता है, जो कि मोजिन से वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट को इग्नोर करने के लिए बोल रही होती है। लू लियान कहता है कि ये ऐसे स्टूडेंट के साथ क्यों है जिसे कि स्पिरिचुअल लैंड से बाहर निकाल दिया गया था। ये सुनकर ली मुबाई उसे शांत कराता है, और तभी उसे ली ल्यूआन कहता है कि 3 महीने पहले मोजिन ने वेस्ट एकेडमी के 3rd विनर को हराया था, इसलिए मुझे लगता है कि वह फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट करने वाला है। यह सुनकर ली मुबाई उससे कहते हैं कि अब तो कंपटीशन भी शुरू होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें फर्स्ट प्लेस पर आओ। जिस पर ली ल्यूआन कहता है कि यह तो मेरे लिए काफ़ी आसान होगा, लेकिन क्या हेवन में एडवांस होना इतना ज़रूरी है। जिस पर ली मुबाई उसे बताते हैं कि जो भी हेवन में एडवांस होता है उसे ट्रेनिंग सोर्स के बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जो कि 5 ग्रेटिंग एकेडमी में कंपटीशन में पोजीशन पाने में उसकी बहुत मदद करेंगे। 5 ग्रेटिंग एकेडमी का नाम सुनकर ली ल्यूआन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ज़रूर फर्स्ट पोजीशन पर आऊँगा। जिसे सुनकर ली मुबाई कहते हैं कि तुम देख लेना, एक दिन हमारा ली यूरियम पूरे नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी को किसी न किसी दिन अपने कब्जे में कर ही लेगा। ली यूरियन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ही इस कंपटीशन में जीतूंगा। और इतना सुनकर ली मुबाई वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी मोजिन और तेंग जियांची को पता चलता है कि यहाँ पर वेस्ट एकेडमी के कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं, जो कि तेंग चीसंग के साथ फाइट करने वाले हैं। इसके बारे में सुनकर मोजिन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेस्ट एकेडमी के कुछ स्टूडेंट ईस्ट एकेडमी के स्टूडेंट को पीट रहे होते हैं, जो कि काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन तभी चिंगसांग उनकी मदद करने के लिए वहां पर आ जाता है और वह उनसे फाइट करने लगता है। लेकिन वह मू युयांग के सामने कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मू युयांग उसके सामने बहुत ही पावरफुल था। वह उसे एक पंच मार के दूर फेंक देता है। जिस पर चिंगसांग उससे कहता है कि रूल के अकॉर्डिंग जो पहले ट्रेनिंग सेंटर में आता है उसी का उस पर अधिकार होता है, और तुम मुझसे फाइट क्यों करना चाहते हो। तो मू युयांग उससे कहता है कि तुम ईस्ट एकेडमी वाले इतने वीक हो, इसलिए तुम ऐसा डिजर्व करते हो। और साथ ही वह वहाँ खड़ी हुई लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। उससे कहता है कि तुम इतने खूबसूरत होने के बाद भी इन लूज़र के साथ क्या कर रही हो।
तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए। इतना सुनकर चिंगसांग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह मुयांग पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन मुयांग उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वह उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और वह उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मुझसे फ़ाइट कर सको, तुम्हें इसकी इजाज़त किसने दी। और वह इतना कहकर उस पर गुस्सा करके उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि मोजिन बीच में आके उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि मैंने ही इसे परमिशन दी है, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोजिन को यहाँ देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और मोजिन ने अब उन सभी लोगों को सबक सिखाने का डिसाइड कर लिया होता है, जिस पर मुयांग उससे कहता है कि क्या तुम अब भी अपने आप को जीनियस समझते हो, तुम्हें तो स्पिरिचुअल लैंड से बाहर निकाल दिया था। लेकिन मोजिन उससे ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता था और वह फाइट के लिए रेडी हो जाता है और मुयान और उसके साथ खड़े लड़के उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वह मोजिन के सामने कुछ नहीं कर पाते और वह उन्हें आसानी से हरा देता है। यह देखकर मुयांग भी काफ़ी शॉक हो जाता है और मोजिन उससे कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो। यह सुनकर मुयांग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मोजिन उसके सामने आकर उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि तुमने अभी तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगी है। लेकिन मुयांग उससे माफ़ी नहीं मांगना चाहता था, इसलिए वह मोजिन से फ़ाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वह उसके ऊपर फ्लेम अटैक से अटैक करता है, जिससे मोजिन आसानी से एक हाथ से ही बच जाता है और वह उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। तभी मुयांग भी समझ गया था कि वह मोजिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वह घबराने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से लियू यान भी वहाँ आ जाता है और वह मोजिन को ही इसकी जिम्मेदार ठहराने लगता है। तो मोजिन उससे कहता है कि तुम फाइनली अपने बिल से बाहर आ गए, जिसकी बातें सुनकर लियू यान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह उससे कहता है कि लैंड के लिए वायल ही सिलेक्ट कर लिया गया था, इसलिए ही वहाँ से तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। उसकी बातें सुनकर मोजिन उससे फ़ाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हें आज पता चल जाएगा कि मुझे वायल ही सिलेक्ट किया गया था या नहीं। और दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी मास्टर मो उन दोनों के बीच में आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं, यह कहते हुए कि अगर तुम्हें एकेडमी में कम्पीट करना है तो तुम दोनों को एरिना में कम्पीट करना चाहिए। क्या तुम दोनों को यहाँ के रूल नहीं पता जो कि तुम दोनों पनिश होना चाहते हो। जिस पर लुयान कहता है कि मैं तो एरिना में भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मोजिन इस बात के लिए रेडी नहीं होगा। तो वह मोजिन से भी पूछता है, तो मोजिन कहता है कि मैं इसे मारकर अपने हाथ गंदा नहीं करना चाहता। तो मास्टर मू से बताते हैं कि जो भी कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पर आएगा उसे 5 ग्रेट एकेडमी में जाने का चांस मिलेगा। तो यह सुनकर मोजिन थोड़ा उदास हो जाता है और उसे वही बातें याद आने लगती है कि कोई उसका 5 ग्रेट एकेडमी में वेट कर रहा है, इसलिए वह एरिना में फ़ाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और लियू यान वहाँ से चला जाता है। जिस पर टैंग जियांजी उसके लिए वरी होने लगती है और उससे कहती है कि तुमने अभी तक कोई भी स्पिरिचुअल आर्ट को नहीं सीखा है और तुम इस कंपटीशन के लिए कैसे हाँ कर सकते हो। तो मोजिन उससे कहता है कि मैंने उसके लिए कुछ सोच रखा है, तुम उसकी चिंता मत करो। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।